फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेड एन मैथमेटिक्स। आज हम आप लोगों को क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.5 पढ़ाएंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 3 आप लोगों को दिया हुआ है, y इक्वल टू लॉग एक्स का पावर कॉस एक्स। इस चैप्टर का जो नाम है वह जो है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। और यह जो क्वेश्चन दिया हुआ आपको, देखिए नीचे में जो है इसका जो बेस है वह आपको वेरिएबल टर्म है और उसका पावर जो है वह भी वेरिएबल टर्म है। तो जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहता है तो हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताए थे कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल जब होगा तो आपको लॉग लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव लॉग वाई इक्वल टू लॉग, और यह जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, लॉग एक्स का पावर कॉस एक्स। लॉग वाई इक्वल टू, देखिए लॉग एम का पावर एन के यह जो है फॉर्म में है। तो आप लॉग एम का पावर एन होता है तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू लॉग एम। तो एम के जगह पर आपको लॉग कॉस है, एम के जगह पर लॉग एक्स है तो लॉग एक्स लिखिएगा। बगल में फार्मूला भी लिख लेना है कि लॉग एम का पावर एन जब रहता है तो एन इंटू लॉग एम होता है। उसके बाद आपको इसका जो है डीसी कर देना है। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, देखिए डी लॉग वाई, तो डी लॉग एक्स यहाँ होना चाहिए, तो एक्स नहीं है, आपको वाई है, तो वाई जो है इसके बाई में आ जाएगा। फिर जो नीचे आया है उसको ऊपर भेज देंगे बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पे जो दो टर्म है मल्टीप्लाई के रूप में, तो आप एक को यू मानेंगे और एक को भी मानेंगे। तो जब हम इसको यू मानते हैं तो सबसे फर्स्ट यू इंटू भी का डीसी का फॉर्मूला होता है कि यू का डीसी होगा, तो यू का डीसी करेंगे और भी जैसा का तैसा उतार देंगे, प्लस फिर u को उतार देना है, तो u आपका कॉस है, कॉस को उतार देंगे और v का डीसी करेंगे, तो d लॉग x। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, d लॉग x है तो x के जगह पर x नहीं है, log x है, तो आप log x नीचे आ जाएगा, यही log x आपको ऊपर चला जाएगा और बाई में dx हो जाएगा। देखिए लॉग का डीसी होता है 1/x, तो यहाँ लॉग y है तो लॉग y है तो 1/y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स होता है इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू, देखिए डी लॉग एक्स, तो लॉग का डीसी होता है, यहाँ पे लॉग का डीसी करना है तो लॉग का डीसी 1/x होता है, तो x के जगह पर यहाँ पे लॉग एक्स है तो लॉग एक्स बाई में आ जाएगा और फिर लॉग का डीसी 1/x डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इधर जो है वाई बाई के नीचे है तो इसको हम लोग जो है ऊपर, इधर जब आएगा बराबर के तो इसको ऊपर भेज देंगे और ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस कॉस को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर में कॉस एक्स हो जाएगा और बाई में एक्स और लॉग एक्स हो जाएगा आपको। और आपको पिछले वीडियोस में भी बताए थे कि इस चैप्टर में जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है उसके हर एक क्वेश्चन में आपको जब सॉल्यूशन करेंगे तो लास्ट में y आता है, और यह जो y का जो मान है आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही है। यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में जो है लास्ट में आपको y का मान क्वेश्चन से रखना है। तो क्वेश्चन में आपको y का वैल्यू इसमें दिया है लॉग x का पावर cos x, तो cos x लिख देंगे और यहाँ पे प्लस वाले टर्म को पहले और माइनस वाले टर्म को बाद में लिख देंगे। cos x बाई एक्स इंटू लॉग एक्स, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन x इंटू लॉग एक्स, और यही आपका यह जो है आंसर हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन है उसको पहले हम लोग मान लेंगे। लेट y इक्वल टू एक्स का पावर x माइनस 2 का पावर साइन x है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दो टर्म माइनस साइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो लॉग के क्वेश्चन में वेरिएबल का पावर वेरिएबल टर्म हो और दो टर्म आपको जब प्लस या माइनस सिंबल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो आपको दोनों टर्म को अलग अलग मानना होगा। एक को u मानना होगा और एक को v पहले मान लेना होगा, तब जाकर इसका डीसी करना है। इसमें मान लेंगे लेट u इक्वल टू एक्स का पावर x एंड v इक्वल टू 2 का पावर साइन x। देयरफॉर y इक्वल टू x के पावर x को हम लोग u माने हुए तो यह u हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और इस वाले टर्म को v माने हुए तो इसको v लिख देंगे। अब जो हमको इसी का डीसी करना है u और v का, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx माइनस dv बाई dx। इसको जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब जो है आप लोग सेपरेट एक बार u का डीसी और एक बार v का डीसी करके इसमें मान रख देना है आपको। अब लिखेंगे चूँकि u इक्वल टू एक्स का पावर x है, लिखेंगे देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल का डीसी करना होगा तो आपको दोनों तरफ लॉग लेकर डीसी किया जाता है। लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव लॉग u इक्वल टू लॉग x का पावर x। लॉग u इक्वल टू देखिए लॉग m का पावर n के फॉर्म का है, तो यहाँ पे n सामने हो जाएगा, यानी कि x है तो x सामने हो जाएगा और जो इनटू में लॉग x हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लिख लेना है कि लॉग m का पावर n जो है n लॉग m होता है। अब उसका डीसी करना, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव, तो d log u, देखिए d log x होना चाहिए, x नहीं है u है तो u नीचे हो जाएगा, फिर यह u आपको ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे u इंटू वी दो टर्म है, आपको u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो u का डीसी होगा और v को उतार देना है, प्लस u को छोड़ देना है और v का डीसी करना है। देखिए लॉग का डीसी होता है 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे x के जगह पर u है तो u बाई में आ जाएगा। du बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स का डीसी 1 होता है इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग का डीसी 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। du बाई डी एक्स इक्वल टू u इधर बाई में इधर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यह लॉग x प्लस 1 हो जाएगा। देयरफॉर du बाई डी एक्स इक्वल टू u का वैल्यू पहले ही बताया कि जितना भी इस चैप्टर का क्वेश्चन है यहाँ पे y या u या v जो भी हम लोग मानते हैं, जो टर्म दिया हुआ रहेगा उसी का वैल्यू रखना है। तो u का वैल्यू जो है आपको इसमें x का पावर x है तो x का पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x हो जाएगा। यह जो होगा आपको du बाई डी एक्स का वैल्यू हुआ है। इसी तरीके से फिर आपको v वाला टर्म का भी डीसी निकालना होगा। फिर लिखेंगे सिंस v इक्वल टू 2 का पावर साइन x। यहाँ पर जो है आपको कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो आप जो है इसको दोनों साइड में लॉग लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला पे भी बना सकते हैं। यहाँ से आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। हम इसको लॉग लेकर बना रहे हैं, देखिए आप लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी हैव लॉग v इक्वल टू लॉग 2 का पावर साइन x। लॉग v इक्वल टू देखिए लॉग m का पावर n, तो n जो है साइन है, आपको साइन x बाहर आ जाएगा इंटू लॉग 2 हो जाएगा। इसके बाद इसका डीसी कर देना है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी हैव d log v, तो देखिए d log x होना चाहिए, x की जगह पर v है तो यहाँ पे v बाई में आ जाएगा, फिर v ऊपर बाई dx। देखिए यह जो है log 2 आपको कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी नहीं होगा, वेरिएबल टर्म का डीसी होगा।
डी साइन एक्स बाई डी एक्स। यही log 2x अगर प्लस में रहता, सेपरेट रहता, तो इसका डी सी 0 हो जाता। लेकिन किसी वेरिएबल के साथ जब मल्टीप्लाई रहता है तो उसमें जो वेरिएबल है बाहर निकल जाता है और कांस्टेंट जो है वह बाहर रह जाएगा और सिर्फ वेरिएबल का डी सी होगा। log का डी सी 1/v डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू log 2 और साइन का डी सी आपको कॉस हो जाएगा। देयरफॉर डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर में बाई में भी है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इंटू log 2 इंटू कॉस एक्स। देयरफॉर डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, v का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 का पावर साइन एक्स इंटू log 2 इंटू कॉस एक्स। अब जो है आप लोग को जो यह डी यू का वैल्यू और डी वी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जो है पुट कर देना है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव। देखिए यहाँ पे क्या है आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे डी यू, तो डी यू का मान आपको यहाँ पे आया हुआ है एक्स का पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, माइनस बीच में है, माइनस लिख देंगे डी वी बाई डी एक्स, तो डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ आपको आया हुआ है 2 का पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स, और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा।